भिखारी और छाया। एक समय की बात है, एक विचित्र छोटे से गांव में बसा हुआ हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच रहते थे रैल नाम का एक बूढ़ा भिखारी। रायल एक अनोखा व्यक्ति था। चरित्र, अपने फटे कपड़ों के साथ, मैला कुचैला भूरा बाल और एक टिमटिमाती मुस्कान जो आरामदायक थी क्योंकि यह रहस्यमय था। वह गांव का एक जाना माना व्यक्ति था। हमेशा कुएं के पास भीख मांगते हुए देखा जाता था। भिक्षा। अपनी परिस्थितियों के बावजूद रैल हमेशा खुश रहता था और उसके पास ज्ञान के शब्द या आरामदायक मुस्कान होती थी। सब लोग गांव वाले उनका आदर करते थे, परंतु वे डर का एक संकेत भी था, क्योंकि अफवाहों में कहा गया था कि रैल सिर्फ एक आम भिखारी नहीं था, बल्कि एक काला जादूगर था भेष में। एक दिन गांव में एक दुष्ट व्यक्ति आया, जादूगर मोर्डक, जिसने गांव और उसकी भूमि पर दावा करना चाहा। वह एक लंबा, डराने वाला आदमी था, ठंडी नीली आंखें और एक क्रूर उपहास। उसका काला वस्त्र ऐसा लग रहा था मानो वह सूर्य के प्रकाश को निगल रहा हो, और उसकी उपस्थिति ने हवा में ठंडक ला दी। ग्रामीण थे डर गया और मदद के लिए रैल की ओर मुड़ा। रैल, जो अभी भी हंसमुख भिखारी है, ने स्वीकार कर लिया चुनौती। वह उठ खड़ा हुआ, उसके फटे हुए कपड़े एक काले लबादे में तब्दील होना, उसकी आंखें चमक उठीं एक रहस्यमयी ऊर्जा, और उसका कमजोर रूप प्रतीत होता था मजबूत होना। उसने मोर्डक का सामना किया। उसकी आवाज एक आधिकारिक शक्ति से गूंज रही थी जिसने जादूगर बना दिया फड़फड़ाना। रायल और मोर्डक के बीच लड़ाई हुई थी गहन। वातावरण मंत्रों से भर गया। रैल ने अपनी बुद्धि और अनुभव से प्रतिकार किया। मोर्डक की हर चाल, उसका जादू गहरा लेकिन सुरक्षात्मक। ग्रामीणों ने सांस रोककर देखा। दो जादूगर एक महाकाव्य द्वंद्व में बंद थे। अंतिम शक्तिशाली जादू के साथ रैल ने मोर्डक को हरा दिया, जो धुएं के गुबार में गायब हो गया और अपने पीछे केवल अपना काला लबादा छोड़ गया। गांव वालों ने खुशी मनाई। अपना गांव द्वेषपूर्ण जादूगर से बचाया। रायल उनका भिखारी और उद्धारकर्ता विजयी हुआ। रैल थका हुआ लेकिन विजयी वापस लौट आया। विनम्र भिखारी। उसका लबादा वापस बदल गया। कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखों की चमक चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान आरामदायक और रहस्यमयी बनी रही। वह वापस चला गया कुएं के पास, अपने स्थान पर, गांव का नायक जिसने बदले में कुछ नहीं मांगा। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने रैल का इलाज किया, और भी अधिक सम्मान के साथ। बच्चे बैठेंगे उसके चारों ओर, उसकी ज्ञान से भरी कहानियां सुनना और जादू। और यद्यपि वे जानते थे कि वह सिर्फ एक भिखारी से अधिक था, फिर भी वह उनका प्रिय रायल था, छिपा हुआ जादूगर जिसका दिल उतना ही उदार था जितना उसका जादू शक्तिशाली था। और इसलिए रैल ने गांव के छिपे हुए रक्षक के रूप में अपना जीवन जीना जारी रखा। किसी के लिए भिखारी, किसी के लिए नायक, तो किसी के लिए जादूगर। उनकी कहानी एक के रूप में कार्य करती है। याद दिलाएं कि दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है, कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली जादू आता है सबसे अप्रत्याशित स्थानों से।